हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा टेडा में। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं यूपी टेट सीटेट का पर्यावरण अध्ययन का क्लास। दोस्तों आज यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप इसको आखिरी ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर आज आपको नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। दोस्तों आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज आपका मुकाबला होने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से। आप जहाँ रहते हो उसी के आवरण का टेस्ट आज आपका होने वाला है। मैं आपको बता दूं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। अधिक बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप लोगों ने WWF का नाम सुना होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। दोस्तों क्या होगा अगर हम मान लो कीटनाशक का उपयोग सबसे अधिक करेंगे तो क्या होगा। जब हम खेतों में या फिर कहीं पर भी अगर कीटनाशक का अधिक उपयोग करेंगे तो दोस्तों इससे आपका जल प्रदूषण बहुत तेजी के साथ फैल जाएगा। दोस्तों आपका इससे कोई मतलब नहीं है, तो इससे भी आपका नहीं होगा। दोस्तों आपका वायु से मतलब नहीं है। जब आपके कीटनाशक दवाएं आपकी ज़मीन पर रहेंगी, आपकी मिट्टी पे रहेंगी, जब बरसात होगा तो वही दोस्तों वही देखकर कीटनाशक वाली मिट्टी बह के नाले में जाएगी, तालाब में जाएगा, तो वही आपका जल प्रदूषण हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा सी वाला। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है, इसमें आपका हो जाएगा डेसिबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, दोस्तों आप लोग नंबर पर मत जाइए, ठीक है। आप लोग बस केवल अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और पढ़िए। अगर कुछ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं। इसमें आपका कौन सा होगा। इसमें आपका हो जाएगा सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। यहाँ पे आपको बताना है सबसे अधिक संख्या। अगर दोस्तों सबसे अधिक संख्याओं की बात करें, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी आपका आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा होता है। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। अब यहाँ इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका वाहनों से निकली गैसें। ओके दोस्तों, रसोई भट्टियों पौधों से नहीं दोस्तों, वाहनों से निकली गैसें ही आपका विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से एक कारक हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कुछ महाद्वीप के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसमें दोस्तों हम क्या बताएं, एशिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप हर किसी को मालूम है, इसका आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं पेड़ पौधे प्रदूषण
को हटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे क्या चीज़ अवशोषित करते हैं? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आपको छोड़ते हैं। तुलसी आपका एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटा आपको ऑक्सीजन देती है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? दोस्तों, यह हो जाएगा आपका ध्रुवीय प्रदेश में बर्फों का पिघलना, इसलिए आपका महासागरों में जल स्तर अधिक हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रण गैस है। 121 का क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा SO2। SO2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपके आंसर के क्वेश्चंस करते हुए निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको आप अपने आप को तौलना है, नापना है कि आप कितने पानी में हो, आप क्या पढ़ चुके हो, आपसे क्या छोटा है और आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि हर प्रैक्टिस सेट, हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हमें बस केवल आपसे एक लाइक और एक शेयर और दोस्तों एक सब्सक्राइब की उम्मीद रहती है और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट आपका है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किससे? दोस्तों, किससे आपका वायु प्रदूषण कम होगा? वृक्षों के द्वारा, जंतु के द्वारा, मछली या फिर सूर्य के द्वारा? इसमें दोस्तों आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा वृक्षों की वृद्धि के द्वारा। आपका वृक्षों के द्वारा हर चीज़ आपका दोस्तों कम होगा, वायु प्रदूषण दोस्तों, और मृदा भी कहीं ना कहीं आपकी कम घटेगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको मालूम है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या बताएं, ओजोन स्तर दोस्तों। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? दोस्तों बताइए, इसमें आपका हो जाएगा पेड़ पौधों एवं जंतु को। नेक्स्ट आपका होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा है? बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इसमें आपको हो जाएगा तालाब। तालाब आपका एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्योंकि उसमें बड़े बड़े जीव जंतु के साथ साथ सूक्ष्म पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए कौन? दोस्तों, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका जीवीय कारक तो नहीं है, यह आपका एक प्रकार का अजैव कारक हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम, अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों, अधिकतर पेड़ पौधे आपके कहाँ पाए जाते हैं? स्थल, जल, वायु या फिर प्रकाश मंडल में? बताइए आपका क्या होगा? दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा स्थल मंडल में। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपको आराम से और मस्ती के साथ क्वेश्चंस को टिक करते हुए अपने घर को आना है। उसके बाद दोस्तों आपके हाथ में आपका पास हुआ रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? वे जंतु जो अन्य मरे हुए जंतुओं पर अपना निर्वाह करते हैं, उन प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं? वे आपके हो जाएंगे आंसर नंबर सी,
आपका सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट में नहीं रहेगा। अब यहाँ देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी दोस्तों, यह आपका हो जाएगा कांस्य युग की। ये आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही बात कहेंगे, अगर आप अभी तक बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको और भी अच्छे अच्छे क्लास टेस्ट और क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। इसमें आपका हो जाएगा सी वाला। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जो है लगभग दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 3/4। 3/4 दोस्तों पृथ्वी पर 1/4 भाग और स्थल पर आपका दोस्तों हो जाएगा, तथा आपका हो जाएगा 3/4 भाग जलमंडल पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है। निम्न में से कौन सा विटामिन आपके आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका विटामिन ए। विटामिन ए आपके आँखों की रोशनी बहुत तेज कर देगी। ठीक है, इतनी तेज कि आप यहाँ से बैठे बैठे अपने एग्जाम हॉल तक देख सकते हो। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। इसमें आपका हो जाएगा डी दोस्तों। आपका हर चीज़ है दोस्तों, आपका धुआं। ठीक है दोस्तों, आपसे वाहन से निकलने वाली गैस, लकड़ियाँ अगर आप जलाते हो तो भी आपका दोस्तों वायु प्रदूषण होगा। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, लिस्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम। दोस्तों बनाए गए नियम आपका क्या होगा कि प्लास्टिक के थैले का प्रयोग ना करो, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक होता है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा उसमें क्या है, यानी आपकी हवा में कितने % वायु होते हैं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 21%। 21% आपका ऑक्सीजन होता है और दोस्तों 78% आपका हो जाएगा नाइट्रोजन दोस्तों, और 1% आपका हो जाएगा अन्य गैस। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हमारे देश में किस ठंडा रेगिस्तान कहा आता है। हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। इसमें आपका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में आपका ठंडा रेगिस्तान देखने को मिल जाएगा। कभी आप लोग लद्दाख जाओ घूमने तो वहाँ पर आपको ठंडा रेगिस्तान मिलेगा ज़रूर, या फिर हम आपको कभी ना कभी दिखाएंगे ही ब्लॉग वाले पर। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा सी, सभी हरे पौधों द्वारा। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका हो जाएगा व्यापार दोस्तों। क्या होगा आपका, व्यापार हो जाएगा। सामान देना, उसके बदले में सामान लेना या फिर पैसे लेना। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। सबसे अधिक आपका हानिकारक क्या है। देखिए धातु आपका हानिकारक नहीं होगा। ठीक है, कागज़ कपड़ा ये आपके हानिकारक नहीं, ठीक है, सब आपके गल जाएंगे। लेकिन ठीक है प्लास्टिक आपका पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, यानी आपको हो जाएगा 150 वाली क्वेश्चंस का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब आप कमेंट करिए आखिर आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर इस क्लास में। जय हिंद।